औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर बेटा हमने 2.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर आज हम जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको बताना मैं चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 पार्ट है। ठीक है जी, तो कितने पार्ट है जी? 6 पार्ट है। तो हम इसके अंदर इसके जो 6 पार्ट हैं, कोशिश करेंगे कि वो 6 पार्ट आपको इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करके दिखाएं। बहुत शॉर्ट ही हैं, आप परेशान ना हो। वो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मेरे पास बहुत टाइम है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको 6 के 6 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन पहले आप रीड करने। विदाउट सॉल्यूशन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो कहता ये है कि आपने ये दी गई जितनी दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दी गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 6 पार्ट्स जो दी गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपने इनके हमें रूट्स मालूम करके देने हैं। क्या मालूम करके देने हैं? रूट्स। और वो हमें सम ऑफ रूट्स मालूम करके देने हैं और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स मालूम करके देने हैं। ठीक है जी। और विद आउट सॉल्विंग, के आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर आपने क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इक्वेशन, इसको आपने हमें इसके रूट्स निकाल के देने हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देने हैं, और क्वेश्चन को नहीं छेड़ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट 1 है वो कुछ इस तरह है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, इसके हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देंगे। तो सॉल्व, यहां पे हमने सॉल्व लिखा, क्वेश्चन को हम उतारेंगे। x यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हेयर। हाँ, यहाँ पे हेयर हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली, इसको हम a का नाम देंगे, और यहाँ पे x वाली वैल्यू को b का नाम देंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको c का नाम देंगे। जिसके साथ x नहीं है तो उसको c का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ a बराबर है, यहाँ पे इसका देखें, आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ आपने कोफिशिएंट लेना होता है, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा। अब ये जो x वेरिएबल है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है, -5 है, तो b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और c यहाँ पे प्लस का है, तो c इज इक्वल टू प्लस का यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है जी। तो एक इबारत है, आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, उसको हम बोलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन जो है, गिवन जो इक्वेशन है, देन वो हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जहां पे मैं आपको ये मेंशन कर देता हूं एक बार, लेट अल्फा एंड बीटा बी क्या है, मैंने कहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है जी, अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ क्या है जी, रूट्स ऑफ गिवन, क्या है जी, गिवन इक्वेशन है आपकी, रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, आपने यहां पे इक्वेशन लिखना है। ठीक है जी, गिवन इक्वेशन आपके यहां पे होगा, और फिर आपका यहां पे देन, फिर आपने क्या लिखना है, देन। ठीक है जी, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर, बेशक आप लिखना चाहें, आपकी मर्जी है, ना लिखना चाहें, तो ये बताने के लिए था कि लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन क्या होता है, इससे आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
क्या है जी, हमारे पास गिवन इक्वेशन के अंदर सबसे पहले मालूम करना है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स क्या है, वो होते हैं जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर ये कर दूं कि ये क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के, माइनस बी बटा ए के इक्वल होता है। ठीक है जी, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बी की, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये मैं इसी तरह आपने नीचे लिखना है सम ऑफ द रूट्स क्या है जी, आपके पास है जी अल्फा प्लस बीटा। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू -5 है, पहले से ये माइनस बी के साथ है, वो बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट में -5 और ए की वैल्यू आपके पास है जी 1। ठीक है जी, और आगे आपने इसको इसी तरह लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, और 5 बटा ए लिखेंगे। अच्छा, इसको आप 5 बटा ए लिखें, नीचे अगर 1 है, 5 बटा 1 है तो ए नहीं कह रहा, 5 बटा ए से मुराद 1, 5 बटा 1 जो है आपका नीचे लिखा हुआ है, इसको आप क्या है, आप अल्फा प्लस बीटा को आप इक्वल 5 के लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वैसे लिख दें तो बेहतर है। ये 5 आपका जो है इसका सम ऑफ रूट्स आपका आ गया। अब हमने इसका क्या है था जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन आपको कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स आपके सामने आ गया, यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा बीटा होते हैं, और वो है सी बटा ए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। सी की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या थी, आपने यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू बेटा थी 3, क्या थी 3 थी, और ए की वैल्यू आपके पास 1 थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने अल्फा बीटा, आप यहाँ पे नीचे 1 ना भी लिखें तो खैर है, इसको 3 कर दें, तो ये आपके क्या थे जी, आपका सम ऑफ द रूट्स जो थे वो थे जी अल्फा प्लस बीटा जो था वो 5 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या आया जी, अल्फा बीटा आया। ये मैंने इजाफी इसको वाज़ेह करके लिखा था ताकि आपको पता चल जाए। ये आपके इसी के साथ ये जो मैंने ब्रैकेट के निशान लगाए, इससे मुराद यही होता है कि सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे आपने लिखना है, सम ऑफ द रूट्स। ये आपका सम ऑफ द रूट्स 5 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसकी जुज नंबर जो पार्ट नंबर था 1 वो हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया। अब हम इसी के अंदर इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट टाइम की वजह से हम इसके पार्ट्स आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पार्ट्स नंबर 2 हमारे पास है 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता है हमने लिखना है सॉल्व 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेयर आपने लिखना है, आपने इसको a का नाम देना है। a आप यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आपका क्या है, आपने सिर्फ कोफिशिएंट लेना होता है, वेरिएबल नहीं लेना होता। तो कोफिशिएंट आपका 3 है, तो a 3 आ गया। और यहाँ पे आपका जो b है, b होगा बेटा वो प्लस का 7 है, तो आपने यहाँ पे 7 लेना है। और c आपका जो है माइनस का 11 है, तो आपने माइनस, आपने जैसे वैल्यू के साथ माइनस होगा आपने -7 लाजमी लेना। अगर माइनस नहीं लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इबारत नहीं लिखा, सम ऑफ द रूट्स मैं लिख रहा हूं। सम ऑफ द रूट्स क्या है जी,
आपको पता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा है और वो b बटा a है, माइनस b बटा a। तो यहाँ पे आपने उसी तरह लिखना है अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू यहाँ पे है 7, ये माइनस का 7, और यहाँ पे a की वैल्यू आपकी है 3। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आ गए। आगे है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं जी? वो होते हैं जी अल्फा बीटा। जगह कम थी तो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है जी। अल्फा बीटा तो वो होता है c बटा a। तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, ये मैंने इसकी वजाहत की है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने साथ साथ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अल्फा बीटा c बटा है, c की वैल्यू आपके पास -11 है और a की वैल्यू आपके पास 3 है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका ये है, ये सम ऑफ रूट्स आया -7 डिवाइडेड बाई 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -11 बटा 3। ये आपके क्या है जी आंसर है। ये आपकी क्वेश्चन जो 1 का पार्ट 2 था, ये भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर, ये आपने वीडियो को साथ रोक के आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये मैंने मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 कर लिया है, 2 अब 3 करने जा रहे हैं। तो हेयर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के आपने नीचे उतारना है। हेयर a की वैल्यू आपके पास बताया था कि ये आपका वेरिएबल होता है और इसके साथ ये कोफिशिएंट, आपने कोफिशिएंट लेना होता है। आपने यहाँ पे a इज इक्वल टू p लेना है और b इज इक्वल टू यहाँ ये क्या है इसका माइनस इसके साथ है तो माइनस q लिखेंगे। और यहाँ पे c की जो वैल्यू है आपके पास, c की जो वैल्यू आपके पास r है, तो यहाँ पे आपने लिखना है सम ऑफ दी रूट्स क्या है आपके। सम ऑफ दी रूट्स आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बटा a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a की जगह पे अब ये माइनस का यहाँ भी है, अगर ये माइनस का है माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या है, ये भी माइनस q है। तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस q लिखेंगे और नीचे आपका a जो है, a आपका है p और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है जी आपका, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में चला जाएंगे। q बटा ये p आपका सम ऑफ रूट आ जाएगा q बटा p, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस लिखा नहीं जाता, q बटा p आ गया। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड पे सम ऑफ रूट्स मालूम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है अल्फा बीटा और वो होता है c बटा a। तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू हम दर्ज करेंगे। यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे है r और a की वैल्यू हमारे पास है p। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये इसकी जो आपका पार्ट नंबर 3 भी हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। तो यहाँ पे आप स्टॉप वीडियो करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर हम 4 करेंगे। इस वीडियो को जल्द अज जल्द खत्म करने का या शॉर्ट करने का मकसद ये कि एक तो टाइम बचाया जा सके और दूसरा आपका जो कोर्स बहुत पीछे चल रहा है उसको हम जल्दी हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। पार्ट नंबर 4 आपका है जी a जमा b ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस ax प्लस यहाँ पे है b, यहाँ पे a और यहाँ पे ये जो है ना जी x है। आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, यही देखना है।
इज इक्वल टू यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के ये दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर क्या है जी 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे हेयर, सोल्यूशन लिख के नीचे क्वेश्चन को उतार के हेयर लिखेंगे। हमारे पास इसका वेरिएबल ये है और कोफिशिएंट ये है, तो हमने कोफिशिएंट लेना हो तो ए हमारे पास क्या है, इसका a प्लस बी है। ठीक है जी, a प्लस बी है हमारे पास। और दूसरा यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास ये, इसका कोफिशिएंट ये वाला होगा, तो माइनस a आ गया। और हमारे पास c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, c की वैल्यू वो हमारे पास बेटा क्या थी, क्वेश्चन के अंदर b थी, तो यहाँ पे हमने b लिख दिया है। अब यहाँ पे उसी तरह सम ऑफ द रूट्स, मैंने आपको एक इबारत बताई थी कि आप वो लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस बी बटा ए। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की वैल्यू, यहाँ भी बी की वैल्यू माइनस ए है, तो यहाँ ये पहले से माइनस इस वाला, और माइनस बी की जगह यहाँ बी की जो वैल्यू है माइनस ए, और अंदर इसके अंदर हम नीचे के ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा, पहले बताए ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस की हालत में चली जाएंगे, ए यहाँ पे डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे ये इसका आपका यहाँ पे सम ऑफ रूट्स होगा। फिर दूसरी आपको पता है कि प्रोडक्ट आपने मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है आपको पता होना चाहिए, अल्फा बीटा सी बटा ए है, और यहाँ पे क्या है जी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास है बी, और यहाँ पे a की वैल्यू है a प्लस बी। तो ये ही आपका आंसर है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमने आपको इसके अंदर आज इसकी ये 3 और 4 ये पार्ट्स 4 आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए। तो यहाँ आपने स्टॉप करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो आगे इसका आज हम पार्ट नंबर यहाँ पे ये क्वेश्चन किसके कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हम कर रहे हैं, जिसके अंदर विदाउट सॉल्विंग जो आपको कहा गया है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, और साथ ही आपने इसका आज पार्ट नंबर मैं एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ 5, और यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 6 कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 7x² माइनस 5m x है प्लस 9n इज इक्वल टू 0 है। तो ये 5 जो पार्ट है आपने खुद करना है। इसके अंदर है l प्लस m x² प्लस m जमा n x² प्लस n नफी l इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका बहुत आसान है, आपने सिर्फ उसके अंदर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे 7x² माइनस 5mx प्लस 9x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 9n है, x नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ x और n में थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरे लिखने में है, मैं x ऐसे लिखता हूँ जैसे n हो, तो आपने ये जरा ध्यान रखना है। मैं जरा इसको क्लियर x कर दूं ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज ना हो, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको x सही करके बना दिया। तो यहाँ पे हेयर आपने लिखना है सॉल्व। हेयर आपकी क्या है जी, यहाँ पे a की वैल्यू आपका जो कोफिशिएंट क्या है 7 है, वेरिएबल के साथ ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है, आपको बार बार बताते हैं। b यहाँ पे ये -5 और साथ m आएगा, x नहीं आएगा। ये आपका क्या है वेरिएबल है, और ये इसका ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। x आपका वेरिएबल है और ये -5m
कोफिशिएंट हो गया। आगे सी जो है वो आपका यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट वैल्यू होती है तो 9 क्या है, n है, ये क्या है 9n आपका आएगा। यहाँ हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले सम ऑफ दी रूट्स क्या होते हैं आपको पता है, क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस पहले से है, और ब्रैकेट के अंदर आपने -5m लिखना है, और ब्रैकेट के नीचे ए की वैल्यू आपकी 7 है। यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, ये बन जाएगा 5m डिवाइडिंग बाई 7। ठीक है जी, ये बन गया। और फिर दूसरा आपका है जी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स क्या हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अल्फा बीटा। ठीक है जी, वो क्या है जी सी बटा ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा सी बटा ए की वैल्यू आपने दर्ज करनी है। सी की वैल्यू हमारे पास ये है 9n है, और नीचे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। तो ये ही आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने आपको मालूम करके दिए। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने 5 किए हैं, और 5 पार्ट जो है आपके लिए छोड़ दिया है, तो आपने वो खुद सॉल्व करके बताना है। अगर इन क्वेश्चन के अंदर कोई छोटी मोटी गलती है, कोताही है, तो आपने खुद देख लेना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं। ये एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अपने होस्ट सैयद यासिर मुस्तफ़ा शाह को जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले यही कहूँगा कि जो इस बार नई वीडियो हमारी देख रहे हैं, जो इस चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 10th क्लास के रिज़ल्ट आ चुके थे, उसकी जो सप्ली के इम्तिहानात हैं या आपका सेकंड एनुअल वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज अगस्त की 28 तारीख हो चुकी है। इसके बाद इंशाल्लाह 10 तारीख सितंबर की आपका पहला पेपर स्टार्ट हो जाएगा 10th क्लास का। 9th क्लास का रिजल्ट को अच्छा नहीं आया, तो उन बच्चों से भी उम्मीद है कि वो भी अपनी सप्ली के इम्तिहानात की तैयारी भरपूर करें। इंशाल्लाह इम्तिहानात से पहले आपको एक 10th क्लास का और 9th क्लास का जो है हम आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, जिसकी वजह से आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा और अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो अपने होस्ट सैयद यासिर मुस्तफ़ा शाह को दीजिए इजाज़त। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।